होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ, दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। ये आप इंपॉर्टेंट चीज कह रहे हैं, होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री रिफ्यूज टू गिव। यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। दिन था 14 फरवरी 2019, जब सीआरपीएफ के 2500 जवान 78 गाड़ियों में बैठकर श्रीनगर की ओर जा रहे थे। इनमें से कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे जवान थे जो अपनी छुट्टियां काटकर ड्यूटी की ओर लौट रहे थे। जैसे ही जम्मू कश्मीर हाईवे पे अवंतीपुरा इलाके से एक काफिला गुजरता है, तो 100 kg RDX जो एक गाड़ी में लगा हुआ था, जिसके अंदर आदिल नाम का शख्स बैठा हुआ था, वो अपनी गाड़ी को सीआरपीएफ की एक गाड़ी में जाकर टकरा देता है, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं। अब हमले के तुरंत बाद इसकी जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद नाम का एक आतंकी संगठन लेता है। और आतंकी संगठन ये जो जैश ए मोहम्मद है, इसमें 2018 में ये जो आदिल नाम का शख्स है, ये इससे जुड़ा था। आदिल पुलवामा का ही रहने वाला था। हमले के बाद पीएम मोदी ने जैश ए मोहम्मद और उसको पालने वाले पाकिस्तान को कड़े शब्दों में कहा कि अब भारत चुप नहीं रहेगा और हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनकी मौत का बदला लिया जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि 26 फरवरी 2019 को भारत ने वो किया जो आज से पहले कभी नहीं किया गया था। भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की, जिससे हमारे जवानों की मौत का बदला लिया गया। ये तो वो बात है जो आप सभी जानते हैं, लेकिन आज उन बातों पर रोशनी डालते हैं जो शायद आप लोगों को नहीं पता है। आइए बात करते हैं उनके बारे में। पुलवामा हमले के वक्त जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक। दी वायर को दिए हुए इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने पीएम मोदी और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ ने जवानों को ले जाने और आने के लिए 5 एयरक्राफ्ट की मांग की थी, क्योंकि इंटेलिजेंस ने उन्हें पहले बता दिया था कि कोई बड़ा हमला हो सकता है। लेकिन होम मिनिस्ट्री ने उनकी ये मांग मानी नहीं, जिससे हमारे जवानों की जान चली गई। सत्यपाल मलिक ने हमले के बाद पीएम मोदी को फोन किया और कहा कि ये हमारी फेलियर है, इंटेलिजेंस की फेलियर है। लेकिन पीएम मोदी ने उनसे कहा कि तुम अभी चुप रहो। ये सत्यपाल मलिक का कहना है। ऐसे गंभीर आरोप लगाने के बाद पूरे देश में हलचल मच गई। क्या पीएम मोदी ने ऐसा कहा है? क्या सच में ऐसा हुआ है? सत्यपाल मलिक की बातों पर जाने से पहले हम थोड़ा सत्यपाल मलिक के बारे में जान लेते हैं कि आखिर वो कौन है और राजनीति में उनका क्या ओहदा है। सत्यपाल मलिक के बारे में, राजनीतिक करियर उनका वैसे तो काफी लंबा है, उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा आपको बता दें कि 1984 में सत्यपाल मलिक ने कांग्रेस ज्वाइन की थी। लेकिन राजीव गांधी का नाम बोफोर्स घोटाले में आने के बाद सत्यपाल मलिक ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था और वीपी सिंह के कहने पर सत्यपाल मलिक जनता दल में ज्वाइन हो गए थे। बीजेपी में उनका कद लगातार बढ़ रहा था, उनका ओहदा लगातार बढ़ता जा रहा था। 2012 में बीजेपी ने सत्यपाल मलिक को अपना राष्ट्रीय पार्टी उपाध्यक्ष बनाया। उसके बाद 2017 में उन्हें बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया। 2018 में वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बने। उसके बाद गोवा के राज्यपाल बने। उसके बाद 2020 में उन्हें मेघालय का राज्यपाल बनाया गया। लेकिन 2021 आते आते 2021 के शुरुआत में मलिक ने बीजेपी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया। उनके बारे में और ज्यादा खुलासे करने शुरू कर दिए। बीजेपी पार्टी को लेकर वो हर दिन हर मुद्दे पर बात करने लगे। सत्यपाल मलिक, जिनका कद बीजेपी में इतना बड़ा है कि वो प्रधानमंत्री के सबसे क्लोज है, अब उनकी बात का कुछ ना कुछ तो महत्व है ही। अब कांग्रेस लगातार मांग कर रही है कि हमारे जवानों ने जब 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे तो वो उनको क्यों नहीं दिए गए, और सत्यपाल मलिक की बातों को मीडिया में क्यों नहीं दिखाया जा रहा है। ये लगातार और पीएम मोदी ने सत्यपाल मलिक को चुप रहने के लिए क्यों कहा। अब ये बातें कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेरने में लगी है इन बातों को लेकर, लेकिन बीजेपी और मीडिया इन बातों पर चुप्पी साधे हुए है। बीजेपी का तो समझ में आता है कि वो चुप्पी साधे हुए है, लेकिन मीडिया क्यों इस बात पर चुप है, ये पूछना तो बनता है। अब मीडिया जो गुलाम नबी आजाद जी का, जब उन्होंने राहुल गांधी जी के बारे में कुछ कहा था तो पूरा दिन न्यूज चैनलों पे राहुल गांधी जी के बारे में दिखाया जा रहा था। गुलाम नबी आजाद जी का भाषण हर न्यूज चैनल पे दिखाया जा रहा था। लेकिन सत्यपाल मलिक जो इतने बड़े नेता हैं, उनका भाषण और उन्होंने जो ये संगीन आरोप लगाए हैं, उनका टीवी मीडिया में ना आना, ये एक सवाल बनता है। इस पे लेके देश की मीडिया की हालत क्या है, ये शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप बेहतर तरीके से समझते हैं।
मीडिया कहती है कि सत्यपाल मलिक ने जो कहा है उसका पहले हमें प्रूफ दो। सत्यपाल मलिक ने जो भी कहा है उसका प्रूफ देने की जरूरत मीडिया को नहीं है, बल्कि जांच एजेंसियों को है। मीडिया का काम है उनकी बात को टीवी पर रखना, लेकिन मीडिया वो काम नहीं कर रहा है। क्या हर चीज का सबूत मीडिया मांगती है? क्या गुलाम नबी आजाद जी ने जब राहुल गांधी जी के बारे में कहा था, क्या मीडिया ने उस चीज का सबूत मांगा था पहले? नहीं, उन्होंने उस बात को उन्होंने पूरा दिन टीवी पे चलाया था। सत्यपाल मलिक की बातों का सबूत जांच एजेंसियां मांगेगी। जांच एजेंसियां सत्यपाल मलिक जी से पूछेंगी कि उन्होंने अगर ये संगीन आरोप लगाया है तो उन्होंने किस आधार पर ये संगीन आरोप लगाए हैं, और इनका सबूत दिया जाए। जवानों की जान के ऊपर राजनीति ना बीजेपी को करनी चाहिए, ना कांग्रेस को, ना किसी और पार्टी को। इस पर जांच होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को खुद इसका संज्ञान लेना चाहिए और एक जांच कमेटी बनाकर इसकी जांच करवानी चाहिए। और अगर इस बात में 1% भी सच्चाई है तो चाहे वो किसी भी पद पर बैठा हो, चाहे कितने भी ऊंचे पद पर बैठा हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। और अगर सत्यपाल मलिक की ये बातें अगर झूठ हैं, जांच एजेंसियां जब इसको झूठ साबित करती हैं, झूठ बताती हैं, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद।